साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करती हूँ कि संसद के सेनापति के रूप में विद्या भारती की समस्त योजनाओं को विद्यालय में लागू कराने के लिए प्रयत्नशील रहूंगी तथा अपने विद्या मंदिर की उन्नति के लिए समर्पित रहूंगी। भारत माता की जय। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करता हूँ कि छात्र संसद के न्यायाधीश के रूप में विद्या भारती की समस्त योजनाओं को विद्यालय में लागू कराने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा तथा अपने विद्या मंदिर की उन्नति के लिए समर्पित रहूंगा। भारत माता की ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करती हूँ कि संसद के न्यायाधीश के रूप में विद्या भारती की समस्त योजनाओं को विद्यालय में लागू कराने के लिए प्रयत्नशील रहूंगी तथा अपने विद्या मंदिर की उन्नति के लिए समर्पित रहूंगी। भारत माता की जय। महाराजा अग्रसेन विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र संसद और कन्या भारती के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर यहाँ एकत्र हैं। इस अवसर पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय पाठक जी, इस विद्यालय के एसोसी प्रधानाचार्य श्री अखिलेश तिवारी जी, विद्यालय के समस्त सम्मानित हमारे आचार्यगण, शिक्षिकाएं एवं इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे आदरणीय श्रीकांत त्रिपाठी जी, सभी छात्र संसद और कन्या भारती के नवनियुक्त पदाधिकारीगण, सभी प्यारे प्यारे हमारे भैया बहन, वास्तव में प्रतिवर्ष हम इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित करते हैं, लेकिन इसके पीछे ध्येय क्या है, इस पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता होती है, जो लगभग हर वर्ष हम उसको ध्यान में लाते हैं कि ये केवल एक आयोजन नहीं है, ये एक संस्कार है। और संस्कार कैसा, जो केवल इन्हीं विद्यालयों में मिलता है, और कोई विद्यालयों में नहीं मिलेगा ये संस्कार आपको। इस संस्कार के पीछे राष्ट्र का चिंतन है। राष्ट्र का चिंतन कैसा, कि जो इस देश को चलाने वाली संसद है, वो संसद कैसे चलती है और इस देश को चलाने के लिए उन संसदों में किस प्रकार चिंतन होता है, और इस देश में समर्पण करने के लिए हमारे क्या भाव होना चाहिए, वो सब इस विद्यालय के माध्यम से, इस छात्र संसद के माध्यम से, इस कन्या भारती के माध्यम से हम सभी के संस्कारों में इन विद्यालयों के माध्यम से डाला जाता है। आज आप सभी को बधाई देते हुए मुझको गर्व है कि आप प्रधानमंत्री के रूप में, सेनापति के रूप में, न्यायाधीश के रूप में इस मंच पर विराजमान हैं। आपको जानकारी होगी और आज हृदय में गौरव भी होगा कि मैं प्रधानमंत्री हूं। आपके अंदर ये गौरव विद्यमान होना चाहिए और इस चीज का अनुभव होना चाहिए कि आज आप इस मंच पर प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं, कल के दिन आप इस देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। इसलिए आज से ही तय होना चाहिए कि इस देश के प्रति हमारा चिंतन क्या होना चाहिए। वो केवल इन विद्यालयों के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से हमको प्राप्त होता है।
क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें हम सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति का क्या भाव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवे। हम सबकी प्रसन्नता की कामना करते हैं, स्वयं की प्रसन्नता की कामना नहीं करते हैं। ये हमारा संस्कार है। इस देश में रहने वाला हर भारतीय हमारे देश का नागरिक है, भारतीय है। इसलिए हर व्यक्ति की चिंता हम कैसे करें, ये चिंतन हमारे हृदय में होना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमन पार्षद जी। परम पिता परमात्मा को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करते हैं कि हम विद्या भारती की योजना के अंतर्गत अपने विद्यालय के प्रभावी संचालन एवं उन्नति के लिए समर्पित रहेंगे तथा विद्यालय के वातावरण को संस्कारक्षम बनाने में सक्रियता पूर्वक योगदान करेंगे। राष्ट्रभक्ति एवं समाज सेवा ही हमारे जीवन एवं विद्यालय के क्रियाकलापों का आधार होगा। भारत माता की जय। श्री प्रधानाचार्य, अध्यापकगण, मेरे प्यारे बच्चों, भैया बहन, आज बड़े गौरव का दिन है कि इस विद्यालय में जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब क्या? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, तो अपने देश में जो चुनाव होते हैं वो जनता के द्वारा होते हैं और उसके माध्यम से प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्रपति, इस प्रकार के चयन होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। बड़े आप भाग्यशाली हैं कि आप इस विद्यालय में उस परिपाटी को, उस प्रक्रिया को आप देख रहे हो और समझ रहे हो। निश्चित रूप से हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और मजबूत होंगी, क्योंकि इसके आप प्रहरी हो और आप अभी से इस विद्यालय में ये सब चीजें सीख रहे हो, कैसे अपने देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सुरक्षित रखना। तो आपको जैसे आज प्रधानमंत्री बनाया है, न्यायाधीश बनाया है, सेनापति बनाया है, तो आपके मन में जरूर इस प्रकार का भाव आ रहा होगा कि मैं सेनापति हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। तो ये बहुत ही आनंद का विषय है। इस प्रकार का, इतने कम आयु में इस प्रकार का भाव आना, इस प्रकार के सपने देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज और है, ये एक प्रतीकात्मक है। ये जो आपको किया है ये एक प्रकार से प्रतीकात्मक है। इस प्रकार का भाव आपके मन में आए। अभी आप चुने गए हो, पर आगे हो सकता है आप एक्चुअल में चुने जाओ, यथार्थ में आपका चयन हो सकता है कि आप प्रधानमंत्री न बनो, परंतु हो सकता है कि आप किसी महत्वपूर्ण पद पे हो समाज के, तो उस समय भी आपको उस पद का निर्वहन करना है। जैसे आप आज अपनी शपथ ली कि मैं परिवार की उन्नति के लिए लगातार प्रयास करूंगा, तो इसी प्रकार भविष्य में जो भी आपको दायित्व मिलता है, हर आदमी प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकता, हर आदमी सेनापति भी नहीं हो सकता, परंतु फिर भी कुछ न कुछ तो हो गया आप, और समाज के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण पद आपको मिल सकता है, क्योंकि इतने अच्छे विद्यालय में आप पढ़ते हो, इतने अच्छे आपके संस्कार हैं। तो आने वाले समय में भी आप जिस भी पद पे रहो, उस पद के साथ न्याय करेंगे। मैं जिलाधीश हो गया तो मैं एक अच्छा जिलाधीश बनूंगा, मैं अगर अध्यापक हो गया तो एक अच्छा अध्यापक बनूंगा, अगर मैं किसी कार्यालय में लिपिक भी हो गया तो वहां एक अच्छा कार्य करूंगा, कहीं भी कुछ भी होगा तो मैं अपने पद के ऊपर, अपने दायित्व के ऊपर पूरी जिम्मेदारी से निर्वाह करूंगा। ये जो चयन प्रक्रिया, इसका यही आधार है कि मैं जहां भी रहूंगा अच्छे से काम करूंगा। और ये वास्तव में किसी भी विद्यालय में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती जो आपके विद्यालय में होती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉलेज में चुनाव होते हैं छात्र संघ के, किस प्रकार का वातावरण रहता है।
बड़ा गंदा वातावरण रहता है, लोग पैसा खर्च करते हैं, ग्रुपबाजी करते हैं, गुटबाजी करते हैं। तो हम इन सब चीजों से अछूते रहेंगे। ये प्रक्रिया नहीं है। विद्यालय का जो वायुमंडल है, विद्यालय का जो शिक्षा का वातावरण है, उसको हमें अच्छा करना है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे, उसके लिए हम पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, जिससे कि देश के अंदर, जिले के अंदर, नगर के अंदर हमारे विद्यालय का नाम हो। और जहां भी हम रहते हैं अपने विद्यालय की हम चर्चा करें, बातचीत करें कि हमारा विद्यालय ऐसा है, हमारे विद्यालय में ये पढ़ाया जाता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है। जब आप अपने विद्यालय की प्रशंसा करेंगे तो आपकी प्रशंसा होगी कि नहीं? तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि अब आप वर्ष भर इसी चीज को करेंगे कि अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए में नए नए विचार, नई नई योजनाएं, अपने अध्यापकों से बातचीत करके, अपने प्राचार्य जी से बात करके, इतना अच्छा आपका अध्यापक मंडल है, आपके प्राचार्य जी है, उनसे बातचीत करना। अपन अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, माताजी पिताजी से बात करते हैं ना, इसी प्रकार अपने अध्यापक बंधुओं से बात करना, अध्यापक गणों से बात करना कि ऐसा हमारे मन में विचार आया, क्या ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है ना। वर्ष भर किस प्रकार इसकी रूपरेखा रहे, ये भी आप चिंतन मनन करना, ठीक है। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। फिर से आप सभी जितने बच्चे भैया बहन यहाँ बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आगे आप लोग सब आगे बढ़े, पढ़ाई करें और अपने विद्यालय का, अपने नगर का नाम रोशन करें, ठीक है ना। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ कि आकर के आए हुए अतिथि महोदय का आभार और भैयाओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। चलो। सम्मानित अपने बीच में उपस्थित श्रीमान दिनेश पाठक जी, सह प्रबंधक जी, आज के मुख्य अतिथि के रूप में आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। छात्र संसद और कन्या भारती का शपथ ग्रहण समारोह का उद्देश्य उन छात्रों के अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है, यानी उनके अंदर ये प्रतिभा है, वो जो प्रक्रिया चयन की है उसको पास करके इस पद पर पहुंचे हैं। इसकी एक चयन प्रक्रिया निर्धारित है। विद्या भारती के द्वारा छात्र संसद का चयन छात्र संसद कक्ष से चुने गए। इसके बाद उनका कंपटीशन होता है। उसके बाद उसमें जो फर्स्ट स्थान पर है उसमें प्रधानमंत्री और ऐसे सेनापति और न्यायाधीश का चयन होता है। विभिन्न मामले जो विद्यालय में कहीं कोई किसी प्रकार का यदि मामला आता है तो न्यायाधीश उनको निपटाने का कार्य करते हैं और वकील भी पहुंचते हैं। छात्र संसद के साथ न्यायालय भी एक लगता है। उसमें उन जो भी कोई भी ऐसा समस्या रहती है उसको निपटाने का कार्य न्यायाधीश के माध्यम से सुलझाया जाता है। ऐसे में एक तो छात्रों को शिक्षा मिलती है कि हमारा कोई भी वाद विवाद किसी प्रकार का होता है तो हम अपने माध्यम से नहीं निपटा सकते। आपस में लड़ाई झगड़ा करने का कोई कारण नहीं। ये बात न्यायालय तक जाएगी। न्यायालय में न्यायाधीश सबकी बात सुनकर के जो निर्णय देंगे वो सभी को मान्य होगा। ये एक तो ऐसी प्रक्रिया छात्रों के अंदर विद्या भारती के अभी से समावेश करते हुए उनको एक अनुशासन का पाठ पढ़ाती है। दूसरा, भैया बहनों को विभिन्न कार्यक्रमों में अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री के तौर पर कोई मुख्य अतिथि आता, उनके साथ बैठना, वार्ता करना, सेनापति का मंच का संचालन करने का कार्य प्रतिवर्ष जो सेनापति होता है वही संचालन करता है। वंदना कराने से लेकर वंदे मातरम तक का कार्य सेनापति, हमारी जो छात्र संसद का सेनापति है वो विद्या भारती के समस्त विद्यालयों में वही करता है। वेदांत भक्ति चैनल पर इस कार्यक्रम को घर पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चैनल पर चलाया जाएगा कार्यक्रम, तो आप लोग देख सकते हैं। और मोबाइल उसमें कक्षा ग्रुप में भी जाएगा, तो